चित्तौड़गढ़ राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इस बार का मतदान बदलाव का संकेत दे रहा है। उन्होंने दावा किया कि बंगाल की जनता परिवर्तन के पक्ष में वोट कर रही है और इसका परिणाम भाजपा के पक्ष में ऐतिहासिक रूप से सामने आएगा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से पश्चिम बंगाल में पहले कांग्रेस के बाद लगभग 34 वर्षों तक सीपीएम और पिछले 15 वर्षों से टीएमसी की सरकार रही है, लेकिन इन सरकारों ने राज्य विकास को और भी कमजोर किया है। जोशी ने कहा कि बंगाल कभी देश की राजधानी हुआ करता था, आज वह कई मामलों में पिछड़ता नजर आ रहा है। सांसद जोशी ने सुरक्षा और विकास के मुद्दों को प्रमुख बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े इस राज्य में सुरक्षा की स्थिति चिंताजनक बताई है। वहीं महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं के रोजगार और व्यापारिक माहौल को लेकर भी जनता में असंतोष है। उन्होंने कहा कि अब राज्य की जनता इन मुद्दों पर बदलाव चाहती है और यही कारण है कि मतदान में परिवर्तन की झलक दिखाई दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस सरकार ने केंद्र की कई जन कल्याणकारी योजनाओं को राज्य में लागू नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजना का लाभ जानबूझकर आम जन तक नहीं पहुंचाया गया ताकि इसका श्रेय नरेंद्र मोदी को न मिल सके। सीपी जोशी ने दावा किया कि इस बार के चुनाव में भाजपा को अप्रत्याशित समर्थन मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि उनके आकलन के अनुसार भाजपा 180 से अधिक सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल करेगी। उन्होंने इस संभावित जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व, अमित शाह की रणनीति और पार्टी संगठन के प्रयासों को दिया है। देखिए, मैं सोचता हूँ चाहे केरल हो, पुडुचेरी हो, तमिलनाडु हो, जिस प्रकार का आप लोगों के माध्यम से रुझान आ रहा है, मैं सोचता हूँ कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को एक अच्छा समर्थन मिल रहा है और 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक रिजल्ट होगा, एक सकारात्मक रिजल्ट होगा। क्योंकि मैं सोचता हूँ बंगाल की जनता जो जिस प्रकार से मतदान हो रहा है वो बदलाव का मतदान है। आप देखिए कि आज़ादी के बाद से कांग्रेस और फिर लगभग 34 साल तक सीपीएम और ये 15 साल टीएमसी, जिन्होंने वहाँ बंगाल जो कभी देश की राजधानी हुआ करती थी, उस बंगाल को हर दृष्टि से कमज़ोर करने का काम किया। और मैं सोचता हूँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी हम लोग देखें और प्रदेश की उन्नति की दृष्टि से भी देखें, महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से भी देखें, युवाओं के रोजगार की दृष्टि से भी देखें और वहाँ बिजनेस ग्रोथ की दृष्टि से भी देखें और गरीबों के उत्थान की दृष्टि से भी देखें, तो सब लोगों के मन में एक ही आवाज़ है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने दिल्ली में इतने वर्षों में 12 वर्षों में अनेक कल्याणकारी योजनाएं दी। आप देखिए कि कई कल्याणकारी योजनाओं को टीएमसी की सरकार ने वहाँ रोक दिया। प्रधानमंत्री आवास और ऐसी किसान सम्मान निधि और ऐसी कई योजनाएं हैं जिनको जानबूझकर उसका लाभ जनता को नहीं मिले, क्योंकि वो लोग मोदी जी का नाम की माला जपेंगे, मोदी जी का नाम लेंगे, मोदी जी की वाई करेंगे, तो ऐसी कल्याणकारी योजनाएं भी गरीबों को नहीं मिले। इस प्रकार का काम, इस प्रकार का पाप टीएमसी की सरकार ने किया। मैं सोचता हूँ कि प्रचंड बहुमत से कोई कल्पना नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा सीटें इस बार, जो मेरा आकलन है, कम से कम 180 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में वहाँ की जनता देने वाली है और ये बदलाव की बयार है। और नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और आदरणीय अमित शाह जी की कुशल रणनीति और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में जो चुनाव हुआ है, मैं सोचता हूँ और बंगाल की जनता ने, बंगाल के नेताओं ने जो परिश्रम किया है, वहाँ की जनता उनको आशीर्वाद